मंदोखिल साहब, बिलावल साहब पार्टी के चेयरमैन हैं, मरियम बीबी वाइस प्रेसिडेंट हैं और एक्चुअली वो प्रैक्टिकली पार्टी की कायद हैं इस वक्त नवाज शरीफ साहब के बाद। इमरान खान साहब अगेन अपनी पार्टी के कायद हैं। तो अगर कायदीन के लेवल के ऊपर इस तरह की गुफ्तगू शुरू हो जाए जो मरियम साहबा ने की, जो बिलावल साहब ने की, बिलावल साहब जितना अरसा रहे आज़ाद कश्मीर में उन्होंने कुछ बख्शा नहीं इमरान खान साहब को, जो कुछ उनसे हो सका उन्होंने कहा, तो फिर नीचे तो खुद ब खुद जो लीडरशिप है सेकंड थर्ड टीयर वो ये काम करेगी। देखिए, बिलावल साहब ने ऐसी कौन सी गलत बात की है? मुझे एक बात तो कोट कर दे, एक लफ्ज़ तो मुझे बता दी जो उन्होंने गलत की है। बिलावल साहब ने ये कहा, जो कि आप मीडिया इस चीज़ के गवाह है, उन्होंने कहा मोदी के लिए इमरान खान साहब दुआएं कर रहे थे कि ये आ जाए तो कश्मीर का मसला हो जाएगा। बिलावल साहब ने क्या गलत की है? जब इमरान खान साहब ट्रम्प से मिला और वापसी पे इनकी सारी जो कठपुतलियाँ हैं उन्होंने इस्तकबाल किए जैसा कोई शख्स हज से आ रहा है, और एग्जैक्ट 10 दिन बाद जो ना वो आर्टिकल 370 या 35 सेक्शन 35A लगी है मोदी ने। 73 साल में पीपल्स पार्टी है आज़ाद कश्मीर के साथ 3 नस्लों में इंडिया या उनके किसी हुकूमत का ये हिम्मत नहीं हो सकी कि वो मकबूजा कश्मीर कब्जा करे। क्या बात है? मैं इसको मतलब क्या ले लूं कि एक शख्स मोदी के लिए दुआएं मांग रहा था और उनके फॉलोअर्स उनके इस्तेकबाल करे, तो कश्मीर तो बेच दिया उन्होंने। कश्मीर तो उसने कब बेच दी है इन सौदागरों ने। तो ऐसी कौन सी बात गलत की है? अब अगली बात सुन ले। हमने बर्दाश्त की है जो इस गंदापुर की फजूल बातों की, और हम ये समझ रहे थे कि शायद इमरान खान साहब उनकी कोई रिएक्शन दे, कोई वो कर दे, और फिर जब कश्मीर के लोगों ने उनके ऊपर पथराव की, अंडे बरसाए, तो डायरेक्ट फायरिंग की, आपने खुद भी बताया। मैं बर्दाश्त के बारे ये बात कर रहा हूँ, क्या इनका लीडर जिसको सादिक अमीन कहते हैं, जो एक अमेरिकन कोर्ट का फैसला, मैं आपके तौर से ओन अब्बास आपको चैलेंज करता हूँ, इनकी स्पीकर को भी मैं चैलेंज कर चुका था, मेरे साथ मुनाजरा करें, मैं साबित करूंगा कि ये शख्स सादिक अमीन नहीं है। अमेरिकन कोर्ट का फैसला है कि एक नाजायज बेटी का बाप है। सर ये अब इस बात का आप फैसला कर दे। अब नहीं, अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गई, इनकी बकवास बहुत हो रही है। मेरे पास सबूत है अमेरिकन कोर्ट का कि और अली मेरे पास तो सारे रिएक्ट करते हैं। ये इस तरह के डर्टी लेनन को धोने के लिए टीवी का इस्तेमाल मत किया करें। अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, अकल भी दी है, गुफ्तगू में थोड़ा सा तवाज़ुन लेके आए, पढ़ी लिखी गुफ्तगू करें। हम पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं कादर भाई देखिए, कादर भाई ये बात ये देखे ना, ये नामुनासिब। कादर भाई ये देखिए, आप बड़े हैं, आप मेरे के बारे में आप लोग इस तरह फजूल गुफ्तगू करेंगे तो हम बर्दाश्त करेंगे। आपकी बकवास आप पहले, सबसे पहले जिसको सादिक अमीन जिसने मनाया, मैं उनको भी कादर साहब ये देखे, फिर ये आप बात को और तरफ लेके चले जाएंगे। देखें आप बेटा महफूज नहीं है, कादर साहब देखें कादर साहब देखें गवर्नेंस के ऊपर चैलेंज पे इनको ये करूंगा। कादर साहब कभी इमरान खान साहब कादर साहब कभी इमरान खान साहब ने कादर साहब देखें, कादर साहब मैं आपके बिहाफ पे मैं बात करूं। देखिए कादर साहब देखें, इमरान खान साहब ने कभी, मैं उनका क्रिटिक हूं अपने प्रोग्राम्स में, उन्होंने कभी भी जरदारी साहब की, मोहतरमा की, भुट्टो साहब की, बिलावल साहब की जाती जिंदगी के बारे में कभी बात नहीं की है, कभी बात नहीं की। देखिए जाती जिंदगी के बारे में पीछे छोड़े, उसका क्या करूं? जब इमरान नियाजी अपने कुत्तों को मेरे अब देख ले, अब आप इलेक्टेड लोगों को बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं कहूंगा ये कुत्तों को और इन गिदड़ों को मुंह लगाम दे, नहीं तो जाले जो ना इन बालों वाले कराची तक खींच जाएंगे। ये बात है। अब आप इनसे टॉक शो कर लीजिए। कादर साहब कादर साहब ये नामुनासिब है। कादर साहब देखिए, ये बकवास करेगा, ये भूख नहीं कादर भाई प्लीज, खुदा के लिए कादर भाई, आप क्या किस किस्म की जुबान? कादर भाई देखें तो सही, आप देखिए, आप इमरान खान की गवर्नेंस पर बात करें, आप उनके यू टर्न्स पे बात करें, आप उनकी पॉलिसीज पे बात करें, मैनिफेस्टो पे बात करें। कुत्ते बोंग करेंगे, मैं खामोश रहूंगा, मैं बात करूंगा, मैं प्यार की बातें करूंगा, मोहब्बत की बातें करूंगा। मुझे भी अंदाजा था, बड़ा अफसोस था डॉक्टर फिरदौस आशिक ने आपके साथ किया था, मुझे अब समझ शायद वो जस्टिफाई कर गई होगी।
नहीं अब देखिए एक सेकंड कादिर साहब देखे अगर बिलावल साहब ने इमरान खान साहब को सिलेक्टेड, अगर वो कहेंगे, अगर बिलावल साहब जाके कहेंगे कि इमरान खान ने सौदा कर दिया, तो फिर आप जिनको जो लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनके पार्लियामेंटेरियंस, उनके साथी, मुझे एक बात बताओ, अगर इमरान खान साहब वो बात नहीं कर रहे हैं तो किसने लगाम कौन देगा? सर ये अगेन आप नामुनासिब लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कादिर साहब, ये आप मुझे कादिर साहब जो जबान कादिर पटेल साहब कादिर पटेल साहब जो जबान इस्तेमाल करते हैं मुराद सईद साहब के बारे में, क्या वो जबान वो टीवी चैनल्स में दिखाने वाली जबान है? अदरवाइज मैं ऐसी गुफ्तगू कर जाऊंगा जो मेरे शान निशान ना हो सर। मैं पॉलिटिकल पार्टी को प्रेजेंट करता हूं, मैं अपनी लीडरशिप को प्रेजेंट करता हूं। आई कैन नॉट फेस दैट पर्सन। मैं इस लेवल पे नहीं जा सकता। शहीद का हमारी पार्टी जो है ना, इसकी पिलर एक पर खड़ी है जिसका बुनियाद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो है। आपने बिलावल साहब के बारे में कहा है हम खामोश रहे, आपने जरदारी साहब के बारे में कहा है हम खामोश रहे, आप हमारे किसी मिनिस्टर एमएलए एमपी के खिलाफ बोल रहे हैं खामोश रहेंगे। ये कैसे हो सकता है कि मेरे शहीद कायद के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम है, शख्स लगा ले एक उस शख्स पार्टी तो आप भी तो गद्दार कह रहे हैं इमरान खान को कि कश्मीर का सौदा करके आ गया है। खानदान महफूज नहीं है। कादिर साहब आपने भी भुट्टो बिलावल साहब ने कहा ना कि इमरान खान कश्मीर का सौदा करके आ गए, तो अगर अली अमीन गंडापुर ने कह दिया कि वो गद्दार है, उन्होंने सौदा किया भुट्टो साहब ने, तो फिर आपके लिए मामूली बात होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे शहीद कैद के बारे में बकवास करे कि वो गद्दार है। क्या भुट्टो ने 90,000 गमाल फौजियों को लेके आया वो गद्दार था? क्या उन्होंने बेटी ने मिसाइल टेक्नोलॉजी चलाते रहते हो, तो वो अगर नामुनासिब गुफ्तगू कर रहे हैं तो लोग देख रहे हैं ना, लोग देख रहे हैं कि आप आप चाहते हैं मैं उसको इनके अल्फाज में रिस्पॉन्ड करूं? मैं ये कतई नहीं चाहता, आप उनको उनकी ज़बान में रिस्पॉन्ड करें। मैं तो उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि गालियां देते रहे सर। आप चाहते हैं कि मैं सुनूं कि ये गालियां देते रहे? अगली आधा घंटा फिर इस तरह करें कि गालियां दे रहे हैं। कादिर साहब बोल दूंगा, बिल्कुल तुम्हारा सर्टिफाइड नहीं सर, अब देख लेना ये तो मेरे साथ मुकाबला कर रहे, मैं डॉक्यूमेंट्स लाता हूँ, मैं सर आप दूंगे तुम्हारा जो चेयरमैन है वो एक सर्टिफाइड। फिर आप वही बात कर रहे हैं। सॉरी जी, माजर के साथ मैं और बात नहीं ठहरे मैं मुझे जरा आप बपी साहब आप मैं जरा अफनान साहब के पास देखिए सर। अब ये देखे ना पर्सनल चीजें, तो अब ये किसके उसमें चले जाए अगर तो बहुत बुरी देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, ये अनकॉल्ड फॉर था कि आप भुट्टो साहब को गद्दार कहें। वो एक बंदा इस दुनिया में ही नहीं है, हाँ ठीक है ना वो, और फिर वो एक पार्टी का लीडर है, वो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पार्टी है, आवाम के सेंटिमेंट्स उसके साथ एसोसिएटेड है। मैं यही बात बार बार कह रहा हूँ कि आप इतना ज़्यादा पैरामीटर ऊपर ले जाते हैं लोगों का, फिर वो आपस में लड़ाई होती है। देखिए ना, फिर ये नतीजा यही निकलता है। ज़रूरत नहीं थी इस चीज़ की करने की। देखिए ना, हमने अगर ये कहा कि इमरान खान साहब ने कश्मीर का सौदा किया, तो हमारा मतलब ये था कि आर्टिकल 370 रिवोक हुआ जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म में थे। बस हमारा इसके अलावा हमारा कोई मतलब नहीं था। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि पीटीआई के लोग गद्दार हैं। मैं बिल्कुल टीवी पे बैठ के कहूँगा ना आप गद्दार हैं ना वो गद्दार है। हाँ, मैं ये नहीं समझता, और ना ही पीपल पार्टी ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो गद्दार। हाँ नहीं, और ये अनफॉर्चुनेट है। देखिए मैं यही बात कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल गेन्स के लिए आप एक ऐसा रेट्रिक डेवलप कर देते हैं जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाते हैं और फिर लोग लड़ते हैं आपस में। मैंने देखे हैं दर्जनों लोग जिनके बड़े अच्छे रिश्ते थे, दोस्त थे, कज़न्स थे, जो ख़त्म हो गए इन बातों की वजह से, क्योंकि एक पार्टी को सपोर्ट करता था, एक दूसरी पार्टी को सपोर्ट करता था। ऊपर जब लड़ाई हुई तो फिर आपस में भी इसी तरह की लड़ाई शुरू हो जाती है। तो मेरा ये ख्याल है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लेके आना चाहिए। और इस तरह जो तो कोशिश हुई असेंबली में, जो कुछ हुआ बजट इजलास के बाद कोशिश हुई, दोनों तरफ से कमेटियां बनी, स्पीकर ने बनाई, ये उसके एक हफ्ते के बाद फिर वही काम शुरू हो गया। असल में और एक और बात देखें, ये जो अली अमीन गंडापुर साहब है ना, ये इन्होंने जीबी के इलेक्शन में भी ऐसी बातें की थी, आपको याद होगा। ये पार्टी को देखना चाहिए कि ये देखें, अगर आप एक बंदे ने आके कुछ भी बोल दिया, ठीक है ना, अब आप देखें उसका इम्प्लीकेशन ये है कि हम अभी भी इस बात पे लड़ रहे हैं। कितने दिनों की बात हो गई है ये, पहले सेनेट में पूरा का पूरा जो है वो हुआ है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं खप मची है, और अब उसके बाद जो है वो टॉक शोज में भी आला मामला आ गया। तो मेरा ये ख्याल है कि कोई कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए।
अगर आप कोई बात कर रहे हैं तो उसको सबसे आप लोगों को कोड ऑफ कंडक्ट की जरूरत है। नहीं, मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि इस मुल्क के पार्लियामेंटेरियंस को अब हम कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ाने बैठ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब, देखें पीपल पार्टी और हमारी भी बड़ी लड़ाई रही है, इसमें कोई शक नहीं है, आज भी हमारी हो जाती है हल्कों के लेवल पे, लेकिन हम एक हद तक ही लड़ते हैं। इसकी वजह यह है कि हमने चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी किया, हमने 18वीं काम साथ अक्रॉस पार्टी लाइन जाके किए, जिससे हमें समझ में। लेकिन ये मोदी का यार का नारा बिलावल साहब ने कर दिया था ना, ठीक, देखिए 2018 के इलेक्शन पहले। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ऑन अब्बास नकवी साहब को भी मनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो भी हमें ज्वाइन करें। और मंदोखिल साहब से अगेन मैं 10 बस्ता रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप खुद कानूनदान भी हैं, एक अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी से आए हैं, अगर आप इस तरह से बात करेंगे तो फिर बात कहाँ जाकर रुकेगी। ब्रेक के बाद